भक्त हुए हैं जिनका नाम था पुंडरीक जी। पुंडरीक जी तीर्थ करने के लिए गए थे। जैसे हर गांव के पुरोहित तो होते हैं तीर्थों में, आपकी दिगनेर के भी होंगे। हाँ, तो जैसे ही पुरोहित के यहाँ पुंडरीक जी पहुंचे, अपना झोला रख दिया और रात्रि को विश्राम किया। रात्रि को जब जगे तो देखा बड़ी दिव्य दिव्य नारियां, सुंदर सुंदर नारियां पुरोहित जी के घर आ रही हैं। पुंडरीक जी ने पूछा, बोले आप कौन हैं और यहाँ पुरोहित जी के घर क्यों आई हैं? तो वो नारियां कहती हैं मैं गंगा हूँ, कोई कहती है मैं यमुना हूँ, कोई कहती है मैं सरयू हूँ। उन्होंने पूछा आप यहाँ क्यों आती हो? बोले ये पुरोहित जी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते हैं, ये अपने घर का काम नहीं कर पाते, इसलिए हम रात में आके इनके घर का काम करके जाती हैं। अब पुंडरीक जी की तो आंखें फटी रह गई। बोले मेरे बूढ़े माँ बाप घर में पड़े हैं और मैं यहाँ तीर्थ करने आया हूँ, और देखो पुरोहित जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है तीर्थों में, सारे तीर्थ स्वयं चल के उनके घर आ रहे हैं। सुबह जब हुई तो उन्होंने अपना झोला उठाया, फिर वो कहीं तीर्थ में नहीं गए, कोई दर्शन नहीं किए, आके अपने बूढ़े माता पिता को संभाला और मन से उनकी सेवा करने लगे। और एक बात और है, जाने बिनु ना होए परतीति और बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि माता पिता की सेवा का फल क्या होता है, तब तक सेवा में मन लगने वाला नहीं है। अब तो इतने मन से सेवा करते हैं। एक दिन भगवान जा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने पूछा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले एक भक्त के दर्शन करने। बोले मैं चलूं? बोले हाँ। रुक्मिणी जी और भगवान दोनों पहुंचे और पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान ने कहा पुंडरीक। बोले कौन? बोले हम भगवान, दर्शन कर लो। पुंडरीक जी ने कहा अभी मुझे फुर्सत नहीं है, अभी मैं सेवा कर रहा हूं, जब मैं सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा तो आपके दर्शन करूंगा। बगल में एक ईंट पड़ी, वो ईंट लेके पीछे खिसका दी, लो इस पे खड़े हो जाओ, जब सेवा हो जाएगी तो मैं आपके दर्शन करूंगा। बोले ठीक है। भगवान खड़े रहे और जब सेवा हो गई तब कहा, पुंडरीक जी ने भगवान से कहा, बोले कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, इसलिए तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं, तुम कुछ मांग लो। पुंडरीक जी ने कहा जैसे आपने मुझ पे कृपा की है ना, वैसे ही इस पंढरपुर पे हमेशा कृपा करते रहो, और इसी ईंट पर जैसे अब खड़े हो वैसे हमेशा हमेशा के लिए खड़े रहो। प्यारे, पुंडरीक जी ने भगवान की कोई उपासना नहीं की, कोई आराधना नहीं की, अपने माता पिता की सेवा की, और उससे प्रसन्न होके भगवान आज भी पंढरपुर में, पहले उनका नाम था इट्ठलनाथ और अब नाम हो गया है विट्ठलनाथ। जो विट्ठल भगवान है ना, वो दर्शन देने गए थे, लेकिन आजकल के पुंडरीक भी सेवा कर रहे हैं, वो दूसरे तरह से कर रहे हैं। बताऊं कि नहीं? आजकल के पुंडरीक सेवा कर रहे हैं कि जैसे ही माँ बाप लगता है कि अब ये काम के नहीं हैं तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़े आते हैं। बोले यहाँ तुम्हारी सेवा होती रहेगी।